अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। बहुत सारे भाई पाकिस्तान से मुझे मैसेज कर रहे थे, मैं जब वीडियो नहीं बना रहा था उन दिनों में भी मैसेज आए इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे कि भाई हमारे पास सब कुछ है, पैसे भी हैं, प्रोफेशन भी है, लाइक सब कुछ है, लेकिन हम अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट या इंडिया से भी मैसेज कुछ लोग कर रहे थे कि इंडिया पासपोर्ट पे हम यूरोप, यूएसए, यूके कैसे घूम सकते हैं। क्योंकि ये लोग, अगर आपके पास पैसा है, सब कुछ है, फिर भी आपको वीज़ा लेना मुश्किल हो जाता है। उसके लिए क्या तरीक़ाकार है? देखिए, सबसे पहले आप याद रखें, आपको वीज़ा तभी मिलेगा अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होगी। तो अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, आपका पासपोर्ट स्ट्रांग तब होता है जब उस पर डिफरेंट कंट्री की स्टैंप लग जाती हैं, वीज़े लग जाते हैं, फिर जाके आपका पासपोर्ट स्ट्रांग हो जाता है, फिर आपको पासपोर्ट पे वीज़े मिलने शुरू हो जाते हैं। तो ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए सबसे पहले आपको डेफ़िनेटली मेहनत करनी पड़ती है। क्या करना पड़ेगा आपको? अगर आप पाकिस्तान से या इंडिया से हैं या बांग्लादेश, नेपाल से हैं, अगर आपके पास वहाँ पे आपके फाइनेंशियली आप ओके हैं, तो आप सबसे पहले हिस्ट्री बनाएं। हिस्ट्री कैसे बना सकते हैं? दुबई का वीज़ा आपके लिए बहुत इजी है, पाकिस्तानियों के लिए भी, इंडिया के लिए भी, सारी जगहों के लिए विज़िट वीज़ा जो है बहुत इजी है। आप आएँ यहाँ पे 4-5 दिन रहें, एंट्री करवाएं विज़िट वीज़े पे और घूम फिर के आप वापस चले जाएं। और नेक्स्ट आप ट्रिप अपना ज़हन में रखें, पाकिस्तानियों के लिए स्पेशली सऊदीया का जो उम्रे का वीज़ा है वो आप लगवाएं। और एक तो उम्रा करें आप, सेकंड आपके पासपोर्ट पे इजीली ये उम्रे का वीज़ा लग जाता है, तो आपका 2 कंट्री हो जाती हैं कंप्लीट। जब आपके 2 कंट्री हो जाते हैं, फिर आपने नेक्स्ट प्रोग्राम जो बनाना है वो है, आप या तो थाईलैंड या फिर आप मलेशिया और इंडोनेशिया वगैरह, श्रीलंका को आप डेफिनेटली विदाउट एनीथिंग आप कवर कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों का ऑन अराइवल वीज़ा है। तो जैसे आप इंडोनेशिया या मलेशिया की तरफ जाते हैं तो आप ट्रांजिट कर लें, वहाँ 1-2 दिन स्टे करें, वहाँ की भी आपकी स्टैंप लग जाएगी। इसके बाद आप इंडोनेशिया या मलेशिया चले जाएँ और साथ में थाईलैंड को कवर करें। 3 कंट्री ये कवर करें आप एक ही ट्रिप में। और साथ में इसके बाद जो आपका स्टेप होगा वो होगा सिंगापुर या तुर्की, क्योंकि आपके पास हिस्ट्री बन चुकी होती है। लेकिन एक बात याद रखें, आप कंटिन्यूसली आप ट्रैवल ना करें, क्योंकि अगर आप रेगुलर ट्रैवल एक वक्त में आप जाते हैं आते हैं ऐसा करना शुरू कर देंगे तो डेफिनेटली लोगों को ऐसा लगेगा कि आप कहाँ से पैसे अर्न कर रहे हैं, या फिर आप इतने ट्रैवल कर रहे हैं तो पीछे बिज़नेस कौन हैंडल कर रहा है। अगर आप बिज़नेसमैन शो करते हैं अपने आप को, या आप प्रोफेशन आप या काम करते हैं या आप जॉब करते हैं कहीं भी, तो वो भी एक गलत हो जाता है सीन। आपने स्लोली करना है, लाइक 1 मंथ बाद चले गए, 2 महीने बाद चले गए। इन कंट्रीज़ को तकरीबन 1 साल के अंदर अंदर आपकी जाके हिस्ट्री बनती है, क्योंकि एकदम आप कवर करेंगे तो वो आपके लिए मुश्किल पैदा कर देगा बाद में। तो इसके बाद आप सिंगापुर का अप्लाई कर लें या तुर्की का। मेरे ख्याल से सिंगापुर का अप्लाई करें, क्योंकि सिंगापुर का वीज़ा जल्दी मिल जाता है। और अगर आप सिंगापुर जाते हैं और वापस आते हैं तो फिर आके आप तुर्की का अप्लाई कर लें वीज़ा। इसके बाद आपने, मैं पहले बता दूं कि जो मैंने आपको कंट्रीज़ बताए हैं, इनसे पहले आपने यूके, यूएसए और कनाडा वगैरह या यूरोप का सोचना भी नहीं है, क्योंकि अगर आप सोचेंगे तो आप यहाँ से डायरेक्टली अगर यूरोप का करते हैं विदाउट एनी ट्रैवल हिस्ट्री तो आपका रिजेक्ट हो जाता है। यही वजह है कि बहुत सारे भाइयों के फाइनेंशियली तौर पे भी अच्छे होते हैं, स्टेटमेंट भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होती। तो आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री पहले बताएं, फिर आप तुर्की का जब वीज़ा ले लेते हैं तुर्की चले जाएं, जाके वहाँ से आ जाएं वापस। जब तुर्की का आप घूम के 2-3 महीने, 3 महीने एटलीस्ट आपको रेस्ट देनी चाहिए। इसके बाद आप जाके यूरोप का अप्लाई करें। यूरोप का वीज़ा अगर आपको मिल जाता है तो आप जाके घूम फिर के आपको 6-7 कंट्रीज़ आप कवर कर सकते हैं एक ही वीज़े में। तो आप वापस आएंगे तो आप आके यूएसए या कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह का भी अप्लाई कर सकते हैं, यूके का भी। तो फिर आपका स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि पीछे आपकी स्टैंप्स लगी होती हैं बहुत सारी पासपोर्ट पे। ये इंडियंस के लिए भी यही तरीका है और पाकिस्तानियों के लिए भी। तो आप अपने पासपोर्ट के स्ट्रांग होने के बाद किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो डेफ़िनेटली आपको वीज़ा मिलने के जो चांस होते हैं वो 100% होते हैं, क्योंकि उनको पता होगा ये बंदा जा रहा है, आ रहा है, ट्रैवल लाइक कर रहा है, सिर्फ ये ट्रैवलर है, रीजनल ट्रैवलर है। तो आपकी इस तरह हिस्ट्री भी बन जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, तो और आप ट्रैवल भी कर सकेंगे, वीज़े भी लग जाएंगे, तो आपको मसला नहीं होगा। लेकिन अगर आप डायरेक्टली यूएसए, यूके, कनाडा वगैरह का अप्लाई करते हैं विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री, तो डेफिनेटली वहाँ पे रिजेक्ट होने के 99% चांस होते हैं। तो ये थी वीडियो उन भाइयों के लिए जो मुझे मैसेज कर रहे थे, भाई हम घूमना फिरना चाहते हैं, कैसे घूम फिर सकते हैं। तो आप ये तरीका अप्लाई कर सकते हैं। ये
बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं, पहले छोटे छोटे कंट्री घूमते रहते हैं, फिर बाद में जाके बड़ा कंट्री यूरोप या USA, कनाडा, UK वगैरह में अप्लाई करते हैं, तो उनको वीज़ा मिल जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर दें, चैनल को शेयर भी कर दें और लाइक तो मस्ट कर दें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।